आपका अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। मैं एक बार फिर आपके लिए हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। जैसे थंबनेल पर आपने देखा होगा कि UGC नेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल थ्योरी या सिद्धांत मैं आपके लिए करा रहा हूँ, जो अभी तक के UGC नेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में रिपीट हुए हैं या आते रहे हैं, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ अब की बार भी इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चे, सभी के सभी मॉडल नहीं, लेकिन इनमें से ही मॉडल पूछा जाएगा, सिद्धांत पूछा जाएगा। आप यकीन मानिए, आपको प्रॉपर इन्हीं में से मॉडल इजीली मिल जाएगा। मैं 2 दिन की क्लास में आपको 50 से के आसपास आपको मॉडल या सिद्धांत दूंगा, जिनमें से आपको लगभग 2 या 3, जहाँ तक मुझे पता है 5 तक भी मॉडल मिल सकते हैं। और उन या तो वो मॉडल पूछेगा या उनके भूगोलवेता पूछेगा जिसने वो सिद्धांत दिया है। बच्चे, वास्तविकता है आपको आपके 100 क्वेश्चन में से 5 डेफिनेटली मिलेंगे। आप यकीन मानिए, आपको 5 मॉडल या ज्योग्राफर मैंने ना दिखाए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चे। और कल लगभग 20 आवर्स हैं, और 20 के अराउंड या 25 के अराउंड जो भी बचे हुए हैं वो मैं आपको कल करा दूंगा। और बच्चे, उसके बाद आपके एग्ज़ाम तक मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जो अभी तक एग्ज़ाम में रिपीट हुई हैं, मैंने चुन चुन के एक एग्ज़ाम से आपके लिए निकाली हैं जो रिपीट होती रही हैं, वो भी मैं आपको लगभग 50 के आसपास वो होंगी, वो भी आपको 2 या 3 क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको इसकी PDF, इस मॉडल की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ सभी ज्योग्राफी संबंधित सभी PDF वहीं पे मिल जाती हैं। तो आइए बच्चे, जानते हैं 20 मॉडल्स। मात्र आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे इसे इन सभी 20 ज्योग्राफर और उनके मॉडल को देखने में। बच्चे, यकीन मानिए, आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, मैंने इन्हें बहुत चुन चुन के निकाला है। बच्चे, पहले ज्योग्राफी के 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे, ठीक है। एक फर्स्ट पेपर तो अलग से होता है, लेकिन उससे पहले 2 पेपर हुआ करते थे, एक 75 क्वेश्चन का और एक 150 क्वेश्चन का। ऐसे 125 क्वेश्चन का पेपर हुआ करता था। ज्योग्राफी के 2 पेपर हुआ करते थे बच्चे, और मैंने उन सभी में से खोज के आपके लिए ये सिद्धांत निकाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं, जानते हैं। प्रथम सिद्धांत, ये प्रतिमान सिद्धांत है जो कोहेन ने दिया था। और बच्चे, जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना, या फिर अभी क्लास के अंतिम में मैं आपको उस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ 1-2 स्क्रीनशॉट या जो हमसे मैंने इन्हें लिया है वहीं का स्क्रीनशॉट आपके इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। आप देखना कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट है मानव पारिस्थितिकी भूगोल सिद्धांत, ये बेरोज ने दिया था। बच्चे, आप इन्हें लिख सकते हो, यदि आपको PDF चाहिए आप टेलीग्राम पे हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चे। प्रतिमान सिद्धांत कोहेन का, और मानव पारिस्थितिकी सिद्धांत बेरोज का, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं। जनसांख्यिकीय सिद्धांत वॉरेन थॉमसन का था, ठीक है बच्चे। फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया डोई ने। बच्चे, एक फसल संयोजन सिद्धांत है, लेकिन फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया, ये एक सिद्धांत है। फसल संयोजन पद्धति, और उसे भी रूपांतरित किया, बदला, ठीक है। तो बच्चे, ये डोई का है, डोई, ठीक है बच्चे। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने वाले सिद्धांत है, कुछ से सिमिलैरिटी मिलती है कुछ सिद्धांतों में, लेकिन बच्चे आपको ये समझना है। अभी मैं
फसल संयोजन भी बताऊंगा सिद्धांत किसका है, लेकिन उससे पहले आप समझिए फसल संयोजन पद्धति रूपांतरित किया डोई ने। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए फसल संयोजन सिद्धांत वीवर का था। आप जैसी कृषि भूगोल पढ़ते हो ना, उसमें फसल संयोजन सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो ये वीवर का था। ठीक है बच्चे, जैसे वहाँ वॉन का आता है, और अभी तो आगे मैं आपको और भी सिद्धांत है जो बताऊंगा, कोई बात नहीं। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रोथ पोल सिद्धांत वोडीविले। ठीक है बच्चे, एक ऐसे ग्रोथ पोल को हम ग्राफिक टेलर पे भी ले जाते हैं, लेकिन नहीं बच्चे, ग्राफिक टेलर का कुछ और सिद्धांत है, वो एकता का सिद्धांत है, आप उस पे नहीं जाओगे। ये ग्रोथ पोल का सिद्धांत वोडीविले का था। ये मैंने एग्ज़ाम से ही लिया है, मैं खुद से नहीं उठा रहा या किसी बुक से नहीं उठा रहा। जो एग्ज़ाम में यूजीसी नेट ने अपने आंसर में उठाया था, उसी क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एग्जिट आप जो एक्यूरेट जो भी होगा वो आपके लिए कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य भूमि सिद्धांत कॉल शोअर का था। ये सांस्कृतिक भूदृश्य सिद्धांत कॉल शोअर। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ छोटी छोटी मिस्टेक आपको एक क्वेश्चन आपको गलत करा सकती है। नेक्स्ट, यथावस्थ स्थानिक अंतर क्रिया सिद्धांत एडवर्ड उलमैन का, ये भी रिपीट हुआ है बच्चे। ये अजीबोगरीब से सिद्धांत है, इसीलिए तो आपसे पूछता है। राजनीतिक भूगोल व विदेश नीति सिद्धांत कार्ल होसेफर का था, इसे ध्यान रखना बच्चे। राजनीतिक भूगोल को हम कॉलेटर के यहाँ लेके कॉलेटर को समझ लेते हैं, ऑप्शन में मिलता है कॉलेटर, लेकिन हमें ये नहीं माना। अभी ये पूरा देखिए क्या है, राजनीतिक भूगोल है विदेश नीति सिद्धांत कॉल होसेफर का था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। भू अभिनति सिद्धांत होल और डोना। ठीक है बच्चे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके ऊपर आप बच्चे 5 स्टार लगा लो। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भू अभिनति सिद्धांत होले और डोना का, ये बहुत फेमस सिद्धांत है। जैसे ही आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें जैसे ही आप भ्रंश या पर्वतों की उत्पत्ति पढ़ने जाते हो, तब ये सिद्धांत आपको देखने को मिलता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चे। बिल्कुल भी आप इसे नहीं छोड़ सकते या आप इसे दरकिनारे नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये भी पेडिमेंट तो वर्ड भी पूछा जाता है बच्चे। पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत किसका था? गिलबर्ट का। ठीक है बच्चे, पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत याद रहे बच्चे, ये है आपका गिलबर्ट। नेक्स्ट चलते हैं। जीवन रूप सिद्धांत, ये बच्चे कुछ इस प्रकार की एक बुक थी, वो इन्होंने इसका पूरा ऐसे करके है। ये सिद्धांत था जैसे जीवन रूपी सिद्धांत, तो इसमें पादपों के बीच 1934 ये उन्होंने लिखा था। 1934 में 1934 में ये जो जीवन रूपी सिद्धांत है, ये पादपों के बीच ऐसे करके एक हेडिंग थी इसकी आगे। ये पूरी बुक ऐसे है। ठीक है बच्चे, और इसे इन्होंने 1934 में लिखा था, और ये ईओ बॉक्स की है, बॉक्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। कोई सिंगल टाइम रिपीट ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया मैंने उठा लिया। जो 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, मैंने उन्हीं को चुना है, उन्हीं को आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है बच्चे, भौगोलिक विकास में पार्थिव एकता सिद्धांत, ये ब्लास का है। ठीक है बच्चे, इसे भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखोगे। मैं आपको कुछ ऐसे बता रहा हूँ जो बिल्कुल या तो उनके राइटर या वो सिद्धांत वास्तव में रिपीट होते हैं बच्चे।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है बच्चे, भौगोलिक विकास में वास्तविकता सिद्धांत, ये ब्लास का था। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये एक संकल्पना, एक हेडिंग, एक सिद्धांत, सब इसी से है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन, वैसे मैं अब की बार भी दावे के साथ कहता हूँ ये आएगा ही आएगा। इसकी बच्चे 200% चांस रहते हैं आने के। और ये निश्चय नहीं है बच्चे, ये निश्चयवाद है। ये निश्चयवाद है। निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया? निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया? सॉरी, ये आपको मैं लग रहा होगा। निश्चय ये निश्चयवाद का सिद्धांत है बच्चे। मैं आपको दोबारा से लिख दे रहा हूँ। निश्चयवाद, ये निश्चयवाद का सिद्धांत ग्राफिक टेलर का था। और इसमें एक, या तो बच्चे ये पूछेगा निश्चयवाद का सिद्धांत किसका है, या फिर आता है कि ठहरिए और जाइए किसके द्वारा दिया गया है। बच्चे ये दो तरह से सिद्धांत पूछा जाता है, एक तो निश्चयवाद सिद्धांत किसका है, या फिर ठहरिए और जाइए सिद्धांत किसका है। ये दो आप समझ लीजिए। निश्चयवाद भी ग्राफिक टेलर का है, और उन्होंने एक 2 वर्डों की लाइन दी थी कि ठहरिए और जाइए। ठहरिए और जाइए यानी मानव रुकता है, पृथ्वी पर आता है और जाता है। ये निश्चयवाद है इन्होंने, इसीलिए ये फेमस है और इसी से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। सामाजिक भौतिक सिद्धांत, स्टीवर्ट और वॉर्टन का। नेक्स्ट, सांस्कृतिक क्षेत्रीय सिद्धांत, ई बेगर्स। ये भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, इसे भी आप ध्यान रखोगे। और ये जैसे मैंने अभी निश्चयवाद बताया, ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन, ये प्रमुख शहर सिद्धांत या प्राइम सिटी सिद्धांत। ये इतनी बार रिपीट हो चुका है बच्चे एग्जाम में, मैंने तो इससे ज़्यादा, या फिर जो अभी मैंने लास्ट में बताया ग्राफिक टेलर का, उससे ज़्यादा कोई रिपीटेड क्वेश्चन मैंने एग्जाम में अब तक नहीं देखा। यूजीसी के सबसे रिपीटेड ये, और एक आपको जो मैंने अभी बताया पार्थिविक एकता सिद्धांत, और एक निश्चयवाद सिद्धांत, और तीसरा ये प्राइम सिटी या प्रमुख शहर सिद्धांत। ये 3 ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिलते हैं, ऐसे के ऐसे। और एक ये जेफरसन की, या तो ये प्रमुख सिटी सिद्धांत होता है, या फिर एक इनका वो है, एक तथ्य, एक कथन है, ना तो आदि का पता है और ना अंत की आशा, ऐसा इनका एक कथन है बच्चे। वो या तो प्राइम सिटी सिद्धांत पूछता है, या फिर कथन पूछता है किसने दिया था। ये बच्चे बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, आप एक भी सिद्धांत मिस मत करना। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस क्लास से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा वहाँ। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। बहुकेंद्रीय सिद्धांत, सी हेरेस व उलमैन। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व नगरी सिद्धांत, देखो प्रमुख सिटी सिद्धांत है, ये विश्व नगरी सिद्धांत है, ये जे ग्रोथमैन का है। और ये अंतिम और इम्पोर्टेंट 4th नंबर का सबसे, रिमलैंड सिद्धांत, स्पाइकमैन का। वास्तविकता है, ये क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस क्लास को 2 से 3 बार देख लें, ये सिद्धांत आपको ज़रूर मिलेंगे। मैं इसीलिए आपको कुछ ही दिन पहले ये आपके लिए लेके आया हूँ। आपको कुछ समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत सटीक कंटेंट, ताकि आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन सही कर सको। ठीक है बच्चे, और मैं बचे हुए सिद्धांत आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी,
लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चे आप एग्ज़ाम के बाद आके कमेंट करना कि आपको इसमें से क्वेश्चन मिला या नहीं मिला। मैं आपको फिर से वही क्वेश्चन, इनसे जो भी सिद्धांत आएगा मैं आपको खुद वीडियो बना के बताऊंगा कौन कौन सा सिद्धांत रिपीट हुआ है बच्चे। और लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिमलैंड का सिद्धांत 2018 के में भी था, 18 जो यूजीसी का नेट हुआ था उसमें भी था। और मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले भी रिपीट हो चुका है। ये कुछ ऐसे कंटेंट है। और 18 में वो आदि का पता है ना अंत का, वो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मैं आपको यही बता रहा हूँ जेफरसन का। तो आप हमारी क्लासेस से जुड़िए, हमारे कंटेंट को देखिए। यदि आपको लगता है कि हम आपको सही कंटेंट नहीं दे रहे हैं तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हो और अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो बच्चे। हाँ, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप रुको, लेकिन यदि आपको लगता है कि हाँ मैंने आपको सही दिया है तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।